हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वृंदावन घूमने आया हूं और समय समय पर मैं आपके साथ अपनी वृंदावन यात्रा के कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो मेरा सेकंड पार्ट है उस सीरीज़ का जिसमें मैंने आपसे कहा था कि वृंदावन यात्रा के मैं अपने कुल 3 वीडियो पोस्ट करूंगा। और आज के वीडियो में हम बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। हालांकि इनके साथ साथ मैंने कुछ नूतन कौशल जी के भागवत कथा पुराण के वीडियो भी शेयर किए हैं, वो एक एडिशनल है। हालांकि कार्तिक महीना होने के चलते वृंदावन में काफ़ी रश हमें देखने को मिला और गाड़ी को मैं सटशिखर मंदिर के रास्ते से होते हुए प्राइवेट पार्किंग में लाने में कामयाब रहा। गाड़ी हमने प्राइवेट पार्किंग में पार्क कर दी है और इन्होंने 50 रुपीज़ एज चार्ज हमारे से लिए और अब हम परिक्रमा मार्ग से होते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये सज्जन मैंने उस वीडियो में दिखाए थे जो ज़मीन पर लेटकर वृंदावन की अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। इनके पैरों के पास कुछ पत्थर पड़े हैं, एक एक पत्थर को ये हाथ से उठाते हैं और लेटकर सिर के आगे जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ पे उस पत्थर को रख देते हैं और इसी तरह करते हुए लगातार ये अपनी इस परिक्रमा को पूरा करेंगे। ये भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनके मन में जो एक आस्था है उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आप देख पा रहे हैं। वृंदावन घूमते हुए ऐसे हमें कई अनेकों उदाहरण मिलते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इसी प्रकार से अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाने का शायद उन्हें इससे अच्छा मौका और कोई ना मिले। मैं अक्सर वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करता हूँ और इस मार्ग पर चलते हुए मैंने ये कई बार चीज़ नोट की है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग नंगे पैर ही इस यात्रा को पूरी करते हैं। इस रास्ते पर नंगे पैर ही चलते हैं। इस पावन धरती की जो रज है, जो मिट्टी है, एक मान्यता है कि वो आपके शरीर पर जरूर लगनी चाहिए। शायद यही एक कारण है। ये आप सामने राधा मदन मोहन जी का मंदिर देख पा रहे हैं। रोड से काफ़ी हाइट पर इस मंदिर को बनाया गया है और इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि इसे सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो। औरंगजेब ने इस मंदिर को कई बार तोड़वाया। इस मंदिर के ऊपर के जो 2 गुंबद हैं आप देख रहे हैं वो मिसप्लेस हैं। ये औरंगजेब के द्वारा ही तोड़ाए गए हैं और उस वक़्त मुगलों के दौर में सनातन धर्म से संबंधित कई मंदिरों को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया था। और इस मंदिर की जो राधा मदन मोहन की मूर्ति थी उसको रातों रात ही राजस्थान में शिफ्ट किया गया था कि कहीं मूर्ति को ना औरंगजेब खंडित कर पाए। शायद इसी चीज़ को दिखाने के लिए आज तक दोबारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। और अब हम वृंदावन की उन गलियों में पहुंच गए हैं जहां से होते हुए हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। बांके बिहारी जी का मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी ने करवाया था और स्वामी हरिदास जी विश्व उदासीन वैष्णव थे। स्वामी हरिदास जी वही थे जो तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी के द्वारा ही निधि वन में स्थित विशाखा कुंड से ही बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका विग्रह की स्थापना नहीं की गई है। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न आदेश हुआ था। तब उनकी आज्ञानुसार निधि वन स्थित विशाखा कुंड से मनोहर श्याम वर्ण वाली श्री विग्रह को निकाला गया
यही सुंदर मूर्ति बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। युगल किशोर बिहारी जी की मूर्ति में राधा कृष्ण की एकीकृत छवि देखने को मिलती है। एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है जो कि बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही काफ़ी समय तक स्वामी हरिदास जी के द्वारा सेवित हुए। इनकी सेवा निधिवन में ही स्वामी हरिदास जी किया करते थे। निधिवन में भी एक छोटा सा मंदिर है और इस चीज़ को हमने अक्सर वहाँ पर देखा है। फिर मंदिर निर्माण होने के बाद जब मंदिर बन गया तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को निधिवन से फिर नए वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी बंशी धारण करते हैं और केवल सावन तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं। जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है और जिसके दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और है, केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण कमलों के दर्शन लोगों को करवाए जाते हैं। इन चरण कमलों के जो दर्शन कर लेता है उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। मैं तानसेन के बारे में आपसे एक प्रसंग और कहना चाहूँगा। तानसेन, जैसा मैंने पहले बताया, संत हरिदास जी के शिष्य थे। एक बार राजा अकबर को जब ये पता लगा कि संत हरिदास जी तानसेन के गुरु हैं तो उनका मन किया कि मैं उनके मुख से गाना सुनना चाहूँगा। इस चीज़ को पूरा करने के लिए तानसेन अपने गुरु के पास आए और उन्होंने एक गीत गाना चाहा और जानबूझकर उस गीत को वो भूल गए और बाद में उस गीत को स्वामी हरिदास ने गाकर पूरा किया। इस तरह राजा अकबर स्वामी हरिदास जी के श्रीमुख से गाना सुन पाए थे। बाद में उन्होंने भेंट स्वरूप उन्हें काफ़ी धन देने की भी कोशिश की, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने उसको लेने से मना कर दिया। तो अब हम बांके बिहारी जी के लिए फूल माला इत्यादि ले चुके हैं और जो ये आप पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये राधा बल्लभ मंदिर का एंट्रेंस है। किन्हीं कारणों के चलते अभी ये मंदिर बंद था तो इसके दर्शन हम बाद में करेंगे। हम आगे बांके बिहारी जी के लिए चल दिए। रास्ते में काफ़ी दुकानें थी, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की पोशाक वगैरह इत्यादि यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं। रास्ते में काफ़ी लोग हमें बैठे हुए भी दिखाई दिए, जिनको लोग आते जाते कुछ पैसा इत्यादि देते हैं। और वृंदावन में ये काफ़ी समस्या है। अधिकतर यहाँ पर विडो औरत देखने को मिलती हैं जो शायद अपना घर बार छोड़कर वृंदावन आ गई हैं। रास्ते में काफ़ी अच्छी दुकानें हैं। पीतल के काम की काफ़ी आपको ऐसी दुकानें देखने को मिलेंगी जहाँ पर एकाएक अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ आप देख पाएंगे। लोग यहाँ से खरीदते भी हैं। हम अपना लड्डू गोपाल भी वृंदावन से ही खरीद कर लाए थे। तो अब हम प्रसाद की दुकान पर पहुंच गए हैं और यहाँ से हमने बिहारी जी को चढ़ाने के लिए पेड़े लिए। अब आगे कुछ दूरी पर ही बांके बिहारी जी का मंदिर है। साथ में ही एक शॉप ऐसी थी जहाँ पर धूप, अगरबत्ती, टीका, अश्वगंधा, चंदन वगैरह का काफ़ी सामान रखा हुआ था। काफ़ी मनमोहक खुशबू उस दुकान से आ रही थी। मैंने शॉपकीपर से बातचीत करना चाही, लेकिन अधिकतर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ के दुकानदार वीडियोग्राफी करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन इन भाई साहब ने मुझे इस प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की और मैं दुकान का ये वीडियो शूट कर पाया।
तो अब हम फाइनली बांके बिहारी जी मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं बाहर का व्यू। और मुझे उम्मीद है कि मंदिर के अंदर मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाऊँगा। सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो मोबाइल से वीडियो क्लिप लेने नहीं देते। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अंदर वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। और अगर किन्हीं कारणों के चलते मैं वीडियो ना बना पाया तो दोबारा फिर बाहर आकर ही हम वीडियो बनाएंगे। ये हाँ, मुझे मौका मिला और मैंने चोरी छिपे थोड़ी सी क्लिप लेना चाहिए, लेकिन एक सिक्योरिटी पर्सन ने आकर मुझे रोक दिया। अंदर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो अब हम बांके बिहारी जी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बाहर कुछ हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया, कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। तो फाइनली अब हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद दोबारा फिर मार्केट की तरफ आ गए थे। मार्केट से हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक, पगड़ी और श्रृंगार का कुछ सामान लेना था। और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी जो चीज़ मैंने आपसे पहले शेयर की। यहाँ पर दुकानदार अपनी दुकान का वीडियो शूट नहीं करने देते। इवन अगर आप चाहें कि वीडियो शूट करना है तो आपको उनको कुछ चार्जेस पे करने होंगे, जिसकी कॉस्ट 100 रुपये, 200 रुपये इत्यादि है। मार्केट में घूमते हुए हमने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक, पगड़ी, श्रृंगार का सामान लिया और उसके बाद वापस हम अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, कारण कि अंधेरा हो चला था। तो एकाएक हमें कहीं से भागवत कथा होने की आवाज़ सुनाई दी। हम भी उस आवाज़ की तरफ चले तो रास्ते में पाया कि एक धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ हम कुछ समय के लिए बैठे और हमने भी भागवत कथा का आनंद लिया। यहाँ पर मुझे एक संत मिले जिन्होंने राधा मदन मोहन का इतिहास मुझे बताया और ये चीज़ मुझे उनसे ही पता चली थी कि औरंगजेब ने कैसे इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। उस क्लिप को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए सुनते हैं उन संत की वाणी। ठाकुर जी इन्होंने अभी राजस्थान का करौली में है, जैसे जयपुर में है गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, उन्होंने जयपुर के राजा थे माधव सिंह, उन्होंने लेके चले गए। उन्होंने तो बहुत धार्मिक थे, तो मुसलमानों के अत्याचार में ये ठाकुर अभी जयपुर का राजस्थान में है। तो ये मदन मोहन जी करौली में है, क्योंकि उनका जो बेटी का जो शादी हुआ था करौली में, तो शादी के दहेज में उन्होंने उनको लेके चले गए। ये उनसे मदन मोहन जी से प्यार हो गए थे। तो उनके बाद पिताजी ने भी डुप्लीकेट मतलब दूसरा भी मदन मोहन जी ने भी तैयार किया था। तो मदन मोहन रात में स्वप्नादेश किया उनको बेटी को, जी देख तू हमें स्पर्श करना, जिनका शरीर गर्म मिलेगा वो मैं ही हूँ साक्षात। क्योंकि होता है ना, शरीर में अगर प्राण होता है तो शरीर
गर्म रहते, अगर शरीर छूट जाता शरीर तो ठंडा हो जाता। तो मदन मोहन जी हिंडौन सीट उतर के उधर से करौली में है, और जयपुर में है गोविंद देव जी गोपीनाथ जी। मधु पंडित गोस्वामी जी का राधा गोपीनाथ और रूप गोस्वामी जी का है राधा गोविंद जी। जो गोविंद जी मतलब सोने का खम्भा वाला मंदिर के सामने रंगनाथ जी के सामने, जो मंदिर के ऊपर और भी मतलब 7 मंजिल था, जो मुगलों ने तोड़ दिया, औरंगजेब ने दिल्ली से कामान मार के मतलब उसको गिरा दिया। एक आप छतर का बता रहे थे, और ये मदन मोहन जी ने प्रकट हुआ था साक्षात भूमि के नीचे से, किसी के हाथ का ही नहीं, एक अद्वैत भट्ट के पास। वहाँ पे हमारा गौरी जो आचार्य जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी वहाँ पे बैठ के अपना चेतना चरितामृत भी प्रकट किया, लिखा था। और मदन मोहन जी वहीं पे प्रकट हुए। तो उस टाइम वो यहाँ पे समुद्र से वो उन्होंने ये जाते थे राजा महाराजा, तो उनको अपना बिजनेस करने, तो नमक का जो नाव यहाँ पे अटक गए थे उस पे रेत में। तो उन्होंने बोला था हम कैसे कृपा मिले, तो किसी ने बोला जाओ मदन मोहन जी के दर्शन करो, उनको कृपा अगर हो जाए तो तुम्हारा जो अच्छा से तुम सफल कर पाओगे। तो कह रहे ठीक है, हमारे सफल हो जाए ये मंदिर हम सोने से मुड़वा देंगे। तो उन्होंने जब सोने का कलश बोला, चले ये चूड़ा भी बहुत लंबा था और सब तोड़ दिया मुसलमानों ने, औरंगजेब ने उनके शासनकाल में। उन्होंने तो उस टाइम तो उनके शासन में जैसा काशी विश्वनाथ जी में जैसा अपना क्या बोलते बाबा विश्वनाथ के पास में भी एक जगह हिंदू मंदिर के पास अपना मस्जिद बनाया, ऐसा यहाँ पे भी ऐसा था बाबरी मस्जिद राम जी में। हमारा तो जोगी जी ने तो इतना तय कर दिया, अभी इनका बारी है। हम प्रार्थना करें प्रभु अपना मंदिर अपना ही खुद स्वयं जल्दी हो जाए। राधे 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 मदन मोहन लाल की जय, बोले श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, वृंदावन धाम की जय। राधे राधे।